ओके, ये परफॉर्मेंस देखने के बाद यकीनन जो माहौल बना हुआ है सो कॉल्ड, या हम कह सकते हैं कि जो जंग का एक माहौल बना हुआ है, एंड दैट वॉर दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय आवर नेबर, सबको पता है कि ये जंग जो है वो इंडिया की जानिब से मुसल्लत की जा रही है। तो ये इस माहौल में इससे बेहतर परफॉर्मेंस कोई और हो नहीं सकती। और ये जो जज्बा है ये छोटे बच्चों का और उन बच्चों में भी उन लड़कियों का, तो ये जज्बा यकीनन हमारे जज्बे को ये दुगना नहीं, मैं कहता हूँ कि ये तो 10 गुना बढ़ा देगा। तो ये हम सब में ऐसा ही जज्बा होना चाहिए और इंशाल्लाह अव्वल तो ये नौबत हमारी तरफ नहीं आएंगे। वी हैव स्ट्रॉन्ग यूनिट्स ऑफ आर्मी एंड इंशाल्लाह वी आर डीलिंग विद इट। तो अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए some of the extinguished I would say distinguished students of the Bright Vision School, forward students कि जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, या जो करंट स्टूडेंट्स हैं, some of them are still teaching there in the Bright Vision School. So to honor them, I would request first our chief guest, Dr. Amjad Ali, to please come on the stage and distribute honorably award among these students, these talented stars. Please clap for Dr. Amjad Ali. We are blessed that we have him here with us. So now I'm calling first Masood Rahman, who was winner of Dastak 1, Masood Rahman. Please come on the stage. Sir Masood Rahman, who is still serving the Bright Vision School as a mentor, as a teacher. Masood Rahman was the winner of Dastak 1 from the Bright Vision School. And now finalist of Dastak 1, Abdul Salam and Abu Bakr. They both were finalists and I would request them to please come here on the stage and have your appreciation award. Please clap for them. Abdul Salam and Abu Bakr, they are still, I guess, serving the Bright Vision School. And now I would request winner of Dastak 2, who was from the Bright Vision School, of course, and he is Hanifullah. Hanifullah के लिए जोरदार तालियां, winner of Dastak 2. Now, clapping for Hanifullah. Winner of Dastak 3, Hiba Dastak 3 की विनर रह चुकी है ब्राइट विजन स्कूल की जानिब से। ये तमाम स्टार और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे हैं। इन्होंने ब्राइट विजन स्कूल को ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि जितवाया। एंड नाउ विनर ऑफ दस्तक 4, अबू बकर शुएब, जो थोड़ी देर पहले आगे स्पीच करके गए हैं। अबू बकर शुएब, विनर ऑफ दस्तक 4, क्लैपिंग फॉर अबू बकर शुएब। And now after Abu Bakr, I'm going to call finalist of Dastak 4, the Bright Vision School की जानिब से शिबा एंड एमन। जोरदार तालियों में शिबा एंड एमन, फाइनलिस्ट ऑफ दस्तक 4। एंड नाउ हमारे हीरोज के इस सेगमेंट को जरा आगे बढ़ाते हुए हम जरा ये स्कूल लेवल का सेगमेंट अब हमारे इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, जिसको हमने थोड़ी देर पहले वेलकम किया, एंड दोज 3 ब्रिलियंट स्टार स्टूडेंट्स, they are still at their young age but they have proved a lot, and I'm sure that they're gonna represent this locality at a higher level in the world. तो पहले
यूसुफ उस्मानी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ये ऑल पाकिस्तान JTR क्विज विनर रह चुके हैं 2025 में और 24 में फाइनलिस्ट रह चुके हैं बोल्ड टीवी में एंड ही इज स्टिल रिप्रेजेंटिंग दिस लोकेलिटी एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। और ये ब्राइट विजन स्कूल की हमेशा से कोशिश रही है कि ना सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स बल्कि जो बाकी इलाके के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, उनके अप्रिसिएशन के लिए भी हम कुछ इक़दाम उठाएं एंड इट्स अ वंडरफुल मूव बाय सर रहीम। एंड सेकेंडली आई वुड कॉल सुदेश नसीम टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। Sudesh Naseem was finalist in Bowl Entertainment recently. He had been performing brilliantly, and now, last but not the least, Sameer Swati, youngest finalist in Bowl TV 2024. And now I would request these three star students, star performers. First, Yusuf Usmani. It's a small appreciation move by us. So I would request you to please come here and hear my one question that how do you feel? आपको कैसा लग रहा है? ये इस सफ़र में अभी आप चूँकि निकले हैं लेकिन बहुत कुछ अचीव कर लिया है जो कि बहुत सौ का ख्वाब होता है। और हमारी इस इवेंट को भी ज़रा आप अपनी इसमें नज़र दौड़ाएं एंड हाउ डू यू सी, हाउ डू यू रेट दिस एंड व्हाट अबाउट द ब्राइट विजन स्कूल परफॉर्मर्स एंड सर रहीम्स स्ट्रगल्स हियर। Dear students, honorable guests, respected teacher and the management of Bright Vision School, Assalamu alaikum. सबसे तो पहले तो मैं द ब्राइट विजन स्कूल का और सर रहीम गोल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए हमें मदद किया और माशाल्लाह एक ज़बरदस्त और बहुत अच्छा प्रोग्राम एक अच्छे माहौल में हो रहा है और जो हो गया वो भी बहुत ज़बरदस्त था। और अब आता हूँ अब सर तवाब के सवाल की तरफ कि किस तरह आप लोग आगे गए। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 के दस्तक से। दस्तक का जो पहला एडिशन हुआ था तो मैं और सुदेश नसीर दोनों एज अ पार्टनर खेल रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोगों ने कामयाबी हासिल करी। उस टाइम तो काफ़ी खुशी हुई कि हमने अपने ऑनलाइन के मुकाबले को टॉप कर लिया। लेकिन इस मुकाबले और इस जो जर्नी थी इसमें फैसला कौन मार्केट तब पेश आया जब दस्तक प्लेटफॉर्म की बदौलत मुझे नेशनल लेवल यानी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ARY डिजिटल और दूसरे बड़े चैनल बोल इंटरटेनमेंट पर मुकाबला खेलने का मौका मिला। मैं वहां जाकर मैंने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुकाबले में जीत ना सका क्योंकि मेरा पहला साल था और इतनी मेहनत तो खैर मेरी थी लेकिन इतनी नहीं थी कि मैं नेशनल लेवल पर खेल सकूं। लेकिन दस्तक का यहाँ पर बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म का प्रोवाइड किया और मेरे अंदर जो चीज़ें थी उसको निकाल और मुझे इम्प्रूव करके आगे भेज दिया। उस टाइम तो किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया। दस्तक की सपोर्ट थी, सर रहीम का सपोर्ट था। चाहे मैं सर रहीम का स्टूडेंट ना हो, मैंने ब्राइट विजन में ना पढ़ा हो, लेकिन इसके बावजूद अगर सर रहीम रास्ते में मिले या कहीं और मिले तो उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया। सर रहीम के लिए एक बार जबरदस्त तालियां। इसके बाद सफर आगे चलता रहा और एक साल मैंने मजीद मेहनत की और जब 2024 की बात आई तो मैंने PTV पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो चैनल है PTV सरकारी उस पर सजाद सवाली के बाद मैं पहले स्टूडेंट था कि जिला मलिर से मैंने मुकाबला किया और मुकाबला जीता। PTV समेत 3-4 चैनलों पर मुकाबले के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फतह से हमकनार किया। इसके बाद मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट जो 2024 की वो ये थी कि भाई समीर के साथ जो मेरे टीम पार्टनर थे
उनके साथ किसी भी चैनल पर मुसलसल 4 राउंड जीतकर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र तरीन स्टूडेंट होने के एजाज भी अपने नाम कर लिया। अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल इश्यूज की वजह से फाइनल हम हारे, जो सबको पता है। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मजीद यानी कि बेहतरी की ज़रूरत है, मुझे मजीद मेहनत की ज़रूरत है और मेरे अंदर मुझे इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो मैंने तकरीबन जो रमज़ान को 6-7 महीने रह गए, मैंने दिन में 4 से 5 घंटे 6 घंटे में बैठा रहा, मैंने मेहनत की और उसका सिला मुझे इस सूरत में मिला कि जब रमज़ान में आल पाकिस्तान JDR पुलिस का मुकाबला हो रहा था तो मैं पार्टिसिपेट करने वहाँ चला गया। जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैंने अपने से काफ़ी सीनियर कॉलेजेस और टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट उनके साथ मेरा मुकाबला था और अल्हम्दुलिल्लाह 4 राउंड मुसलसल जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद हुए कि फाइनल में मेरे खिलाफ कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और उनको देखकर उनका कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल पर होते हैं और हम इस पसमानदे इलाके से वहाँ जाकर जब परफॉर्म करते हैं तो हमें इस तरह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड पहले नहीं किए गए। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें यूनिवर्सिटी में मुकाबले किए होते हैं और कॉलेज लेवल पर उनको कई मौके मिले होते हैं, लेकिन हम तो स्कूल स्टूडेंट और हमें सिर्फ 10 तक के अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। तो काफ़ी प्रेशर था और काफ़ी डर लग रहा था कि मैं कैसे जीतूंगा। तो वहाँ पर सजाद सवादी, एडवोकेट सजाद सवादी ने काफ़ी हौसला दिया, सर रहीम ने काफ़ी हौसला दिया, सज्जाद खान जो हमारे PTI वाले हैं उन लोगों ने काफ़ी हौसला दिया, 10 तक की पूरी टीम ने भरपूर सपोर्ट किया और मैं बगैर किसी खौफ व खतर के वहाँ जाकर खेला और अल्हम्दुलिल्लाह आल पाकिस्तान JDR का मुकाबला जीत कर और इसके साथ साथ एक्सप्रेस टी पर सेमीफाइनलिस्ट होने का एजाज़ भी हासिल कर लिया और मजीद मुकाबले में कराची लेवल पर भी खेल चुका हूँ, नेशनल लेवल पर भी खेल चुका हूँ। तो आपसे यही कहूँगा कि क्विज़ ने मुझे इतना नाम दिया कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से उम्र में मतलब कि मैट्रिक स्टूडेंट मुझे कराची लेवल पर और नेशनल लेवल पर जाना जाता है सिर्फ इस क्विज़ पर। इस क्विज़ की वजह से क्विज़ सिर्फ सवाल जवाब देने का नाम नहीं बल्कि अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को निखारने का और सवाल करने का नाम है कि आप दूसरे को सवाल कर सकते हो। यही कहूँगा, बाकी खुश रहे आबाद रहे और माशाल्लाह एक ज़बरदस्त प्रोग्राम था फॉलोइंग के लिए, फ्लाइट विजन के लिए और तमाम टीचर के लिए जिन्होंने प्रोग्राम करने के लिए बहुत बहुत काम किया। शुक्रिया। And now I would request सुदेश नसीर कि वो यहाँ पर आए और ज़रा अपने ख्यालात का इजहार करें और क्योंकि वो अभी बॉल एंटरटेनमेंट पर फाइनलिस्ट रहे हैं तो यकीनन थोड़ा सा तजुर्बा बल्कि ज़्यादा तजुर्बा हासिल किया है, तो वो आपसे शेयर भी करें और वो ये भी बताएं कि किस तरह ये जो यंग किड्स हैं ये कैसे इंस्पायर हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मौजूद तमाम वाज़िज़ साज़ा कराम मेहमान गिरामी को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मैं यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर रहीम गुल साहब का और द ब्राइट विजन इंग्लिश अकेडमी की पूरी इंतज़ामिया का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक़िद किया और हमें यहाँ पर इन्वाइट किया और इतनी इज़्ज़त बख्शी। हमारा ताल्लुक जो कि क्विज़ और डिबेट की फील्ड से, तो मैं सबको सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अगर क्विज़ की तरफ आना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपनी जो स्टडी लाइफ में आपने अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट करनी है, उसको कहीं भी मिस नहीं करना। उसके बाद अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो उस फ्री टाइम में आप लोग टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें बल्कि बुक्स जो हैं बुक्स खरीद लें, बुक्स को पढ़ना शुरू करें। पिछली हिस्ट्री इस्लाम से मुताल्लिक और दीगर पाकिस्तान से मुताल्लिक जो तारीखें उनको पढ़ना शुरू करें, क्योंकि क्विज़ सिर्फ इस तरह का नहीं कि सवाल आपने रट लिया और उसका जवाब रट लिया, बिल्कुल नहीं। क्विज़ का मकसद इस तरह होता है कि आप तारीखों को पढ़ते रहें और उनके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते रहें। और जब आप मैं समझता हूँ कि अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत आपकी मोबाइल की पढ़ाई हासिल करने से, क्योंकि वो जो बुक्स की नॉलेज होती है हमेशा आपके जहन में रहती है, वो आप लोग कभी भूल नहीं पाते। तो यहाँ पर मैं सर रहीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ भी करवाते रहते हैं अपने स्कूल में, जिसका जो टैलेंट है वो आज भी हमें देखने को मिला। और ख़ासतौर पर वुमेन पावर को जो दबाया जाता है यहाँ पर, तो वो ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आज भी हमने देखा कि ना सिर्फ ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ तालीम के मैदान में, बल्कि इस तरह के आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स, बल्कि और जो जहाँ वहाँ पर फोर्सेस हैं वहाँ पर ख़वातीन सब नंबर 1 बन सकते हैं, क्योंकि
किसी को पीछे करने का मकसद हमें ये नहीं है कि उनको बिल्कुल लोअर मकाम पर लेकर जाना है। असल में यहाँ पर मर्दों के साथ साथ ख़वातीन का भी बढ़ना ज़रूरी है। ये हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माशरे में यहाँ ख़वातीन का भी बहुत बड़ा मकाम है, जो कि बहुत कम लोग उनको सराहते हैं। तो यहाँ पर मेरी तमाम बहनें, तमाम माएँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ कि उन्हीं की वजह से ये सारा आप चीज़ का प्रोग्राम भी है। और यही वालिदैन होते हैं जो बेटों को कब्रों में उतारने का हौसला रखते हैं, और माएँ जो होती हैं वो अपने बेटों को अपने मुल्क के लिए कुर्बान करने का हौसला रखती हैं। तो उन वालिदैन को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ पर तमाम जो टीचर्स हैं, सर रहीम साहब का, ब्रैक विजन इंग्लिश अकेडमी की पूरी टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक़िद किया। जज़ाकल्लाह। And now, last but not the least, as usual, Sabir Swati कि वो यहाँ पर आए and share some words regarding his own journey and the Bright Vision School's performances in this regard. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सलीम भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने हमें इस काबिल समझा है। हमें अपने टीचर ने इतना सपोर्ट नहीं किया, अपने स्कूल वालों ने जितना सलाम और सलीम भाई ने किया, और उन पर हमारे साथ कर आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगता, पहले आप सब सुन कर तक चले।